कहानी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले कुछ ऐसा भयानक वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें पूरी दुनिया बर्बाद हो गई थी। वहीं पे हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसपे एक पूरी दुनिया आबाद थी और स्पेसशिप में रहने वाले लोग अपना कबाड़ नीचे जमीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस कबाड़ से एक रोबोट मिलता है और ये कोई आम रोबोट नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी इंसान की होती है और आधी बॉडी मशीन की होती है। वो डॉक्टर उसे उठाकर अपने घर ले आता है और वो उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर कर देता है, उसे नई बॉडी दे देता है। फिर अगले दिन वो रोबोट सो के उठती है जो एक लड़की थी और वो ये नई बॉडी पाने पे काफी ज्यादा खुश थी। वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आ गई हूँ और कहाँ से आ गई हूँ। कहानी में ट्विस्ट तब आता है क्योंकि डॉक्टर को खुद ये बात नहीं पता होती है कि वो आई कहाँ से है। वो उसे कुछ नहीं बताते। डॉक्टर बस उसे इतना बताते हैं कि तुम हमें कबाड़ से मिली थी और तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो जिंदा था और एक्टिवेट था और बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया। यानी हमने एक और बॉडी तुम्हारे साथ जोड़ दी। और डॉक्टर उसे अपनी दुनिया दिखाता है। वो रोबोटिक सिटी को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उस स्पेसशिप को भी देखती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज है, क्या ये कोई दुनिया है। जिसपे डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये आखिरी सिटी बच गया था और इसका नाम स्काई सिटी है। स्काई सिटी पे जिंदगी काफी अच्छी है, हर कोई वहां पे जाना चाहता है क्योंकि उस दुनिया में अमीर लोग रहते हैं और हमारे इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। और तभी डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है। वो उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम एलिटा है। अपना ये नाम सुनकर एलिटा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। डॉक्टर एलिटा को ये बताता है कि जमीन पे रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत हैं, फैक्ट्री हैं और इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद वहीं पे एलिटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम हियोगो होता है। हियोगो जब एलिटा की बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफी ज्यादा तारीफें करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी। एलिटा और हियोगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर देता था और बाद में उनकी बॉडी के पार्ट को सेल कर देता था। उसी रात एलिटा डॉक्टर को देखती है जो कहीं बाहर से घर वापस आ रहे थे। एलिटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों पे खून लगा हुआ है, जिसे देख के वो सोचती है कि जो सिटी में ये मर्डर हो रही है यानी वो जो किलर हो वो कोई ना हो, डॉक्टर ही हो। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों में सेपरेशन हो गई थी। यहाँ पे हम ये जान पाते हैं कि जो बॉडी डॉक्टर ने एलिटा को लगाई है वो बॉडी असल में उनकी बेटी की बॉडी है। अब क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी है इसलिए उन्होंने उसकी बॉडी एलिटा को दे दी। अब हियोगो एलिटा को अपने साथ गेम खेलने सिटी में ले जाता है और ये गेम सिटी में काफी ज्यादा मशहूर थी। एलिटा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि ये गेम वो काफी अच्छे से खेलती है और एलिटा वो गेम जीत भी जाती है। उसके बाद हियोगो एलिटा को अपने फेवरेट प्लेस पे लेके जाता है। वो एक बिल्डिंग का छत था जहाँ से पूरी सिटी बहुत अच्छे से दिखती थी और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रहा था। वहाँ पे एक काफी बड़ा पाइप भी होता है। हियोगो बताता है कि स्काई सिटी से जमीन तक सारा सामान इसी पाइप से आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ और तुम देखना मैं एक दिन वहाँ पे चला भी जाऊंगा। एलिटा पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है, जिसपे हियोगो उसे बताता है कि डॉक्टर ने असल में तुम्हें कबाड़ से ही उठाया था और वो कबाड़ स्काई सिटी का ही था। इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन एलिटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो अपना सारा पास्ट भूल गई थी। असल में उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। और फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं। एलिटा उनका पीछा करते करते उनके पीछे जाती है और यहाँ पे एलिटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वो एक वॉरियर हंटर हैं। वॉरियर हंटर वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं और बाद में उन किलर्स की बॉडी को फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है जिसके बदले काफी ज्यादा अमाउंट मिलती है। यहाँ पे एलिटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है। उतनी ही देर में वहाँ पे एक किलर आ जाता है और वही वो किलर था जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता जा रहा था। तब एलिटा बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है और वो उसे इतना मारती है कि वो उसे वहां से भागने पे मजबूर कर देती है और एक दूसरे किलर को एलिटा मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और एलिटा उसका सर लेके फैक्ट्री जाते हैं जहां पे उन्हें किलर की सर के बदले $20 मिलते हैं। उसके बाद डॉक्टर एलिटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि आखिर में वो वॉरियर हंटर क्यों बने और कैसे बने। वो बताते हैं कि ये उस समय की बात है जब मैं और मेरी बेटी और मेरी वाइफ मिलकर रहा करते थे और फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट उनके घर में आकर उनकी बेटी को ही उठा के ले गया। इस एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पे काफी गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपना ही बनाया रोबोट तोड़ दिया और उसे मार डाला। इसके बाद से ही डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में सिटी में होने वाले रेस किंग का ओनर था और वेक्टर ही इस गेम को कंडक्ट करता था और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं।
और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वेक्टर से मिली हुई हैं, क्योंकि वेक्टर ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें स्काई सिटी भेज देगा। और इसीलिए डॉक्टर की वाइफ खुद तो एक डॉक्टर होती हैं, पर वो वेक्टर के लिए काम करती हैं। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात एलिटा ने मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी ऐसी बॉडी का हाल एलिटा ने किया है, जिसपे वेक्टर उसे काफी बुरा भला कहता है कि तुम एक बच्चे से पिट के आ गए। रोबोट कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वेक्टर उस रोबोट से कहता है कि अब तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें एलिटा को मारकर मेरे सामने लेके आना है। फिर ह्यूगो एलिटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए लेके जाता है। वो एलिटा को ये भी बताता है कि जो इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुन के एलिटा काफी खुश हो जाती है। फिर ह्यूगो एलिटा को एक शिप भी दिखाने लेके जाता है। वो बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है, जो दुश्मनों का शिप है। एलिटा जब उस शिप को देखती है तो वो शिप उसे काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए एलिटा पानी में कूदकर उस शिप में जाती है। एलिटा को उस शिप में एक हाईटेक बॉडी भी मिलती है। एलिटा उस बॉडी को लेके डॉक्टर के पास आ जाती है और वो डॉक्टर से कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी के साथ रिप्लेस कर दें, यानी मेरे सर के साथ इस बॉडी को फिट कर दें। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो बताते हैं कि ये बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं और अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी गई तो तुम काफी ज्यादा खतरनाक बन जाओगी, इतनी खतरनाक कि तुम लोगों को मार दोगी और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी। ये इनकार सुन के एलिटा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद एलिटा चली जाती है फैक्ट्री में। वहां जाके एलिटा ये डिसाइड करती है कि अब से वो भी एक वॉरियर हंटर है। वो ह्यूगो के साथ एक क्लब जाती है जहाँ पे सिटी के सारे हंटर बैठे हुए थे और वो सब लोगों को उकसाती है कि हमें वेक्टर की रोबोट को मार देना चाहिए, क्योंकि वही वो किलर है जो सिटी की सारी लड़कियों को मार रहा है और बाकी लोगों को भी मार रहा है। उनमें से एक हंटर एलिटा का काफी ज्यादा मजाक बनाता है। वो कहता है कि तुम साइज में इतनी सी हो तो तुम फिर किसी को कैसे मारोगी और आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई हो। ये सुन के एलिटा उसे मारती है और उसका मुकाबला करती है और वो जाकर पीछे गिरता है। ये देखकर सारे हंटर काफी हैरान रह जाते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पे वेक्टर का रोबोट आ जाता है, जो अब साइज में काफी बड़ा हो गया था क्योंकि उसे डॉक्टर की वाइफ ने अपग्रेड कर दिया था। आते ही वो रोबोट एलिटा पे अटैक कर देता है और बदले में एलिटा भी उस पे अटैक कर देती है और वो रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है। तब एलिटा भी उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड जगह पर आ जाती है और यहाँ दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन लास्ट में वो रोबोट एलिटा को मार डालता है और उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन उतने ही देर में यहाँ पे डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं, जो उस रोबोट का काफी मुकाबला करते हैं, उसे मारते हैं और उसकी बॉडी को जला देते हैं। तब जान बचाने के लिए वो रोबोट वहां से भाग जाता है। डॉक्टर एलिटा की कटे हुए बॉडी को घर ले आते हैं। एलिटा की बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब क्योंकि डॉक्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उस बॉडी को एलिटा के साथ जोड़ देते हैं जो उसे शिप के अंदर मिली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एलिटा सो के उठती है तो उसे काफी अच्छा फील होता है, क्योंकि उसे अब एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि काफी पावरफुल थी, वेपन्स वाली थी और उस बॉडी की मदद से आग भी पैदा की जा सकती है। और इस नई बॉडी को पाकर एलिटा काफी ज्यादा खुश होती है। अगले दिन एलिटा ह्यूगो से मिलने जाती है, उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। जब ह्यूगो उसकी बॉडी देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे उसकी बॉडी काफी अच्छी लगती है। वो काफी इंप्रेस हो जाता है। यहाँ पे ह्यूगो एलिटा से बताता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को थोड़े बहुत पॉइंट चाहिए होते हैं और ये पॉइंट या तो किसी को मार के लिए जा सकते हैं या फिर उस रेस गेम को जीत के लिए जा सकते हैं। ये सुन के एलिटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल के देती है और कहती है कि ये लो, मेरा दिल ले लो और इसे सेल कर देना, इसके बदले तुम्हें कुछ पॉइंट मिलेंगे और तुम स्काई सिटी चले जाना। अब एलिटा का जो दिल होता है वो कोई नॉर्मल दिल नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत सारे पावर होते हैं और वो दिल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस दिल से पूरे सिटी को कई महीने तक इलेक्ट्रिसिटी पावर मिल सकता है, क्योंकि उस दिल में बहुत सारे पावरफुल लाइट्स होते हैं। लेकिन ह्यूगो एलिटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम अपने दिल को संभाल के रखो क्योंकि तुम्हारा दिल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो। अगर तुम जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। ये बात सुन के एलिटा फौरन एग्री हो जाती है। वो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है और वो ये सब ह्यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं, जो कुछ किलर और हंटर को हायर करता है एलिटा को मारने के लिए। वो सबको कहता है कि अगर तुमने रेस में एलिटा को मार डाला तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट दूंगा, जो काफी है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे एलिटा ने क्लब में मारा था काफी, और वो अपने इंसल्ट पर एलिटा से बदला लेना चाहता था और ये बदला अब वो ह्यूगो से लेने वाला था। वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब क्योंकि ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्जाम था इसलिए वो किलर बन चुका था
दूसरी तरफ हम एलिटा को देखते हैं जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और रेस स्टार्ट होने वाली थी। रेस में जितने सारे किलर होते हैं वो एलिटा के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए वो एलिटा पे अटैक कर देते हैं। लेकिन एलिटा भी किसी से कम नहीं थी, वो सबका मुकाबला करती है और एक एक करके सबको मारती रहती है। तभी एलिटा के पास ह्यूगो की कॉल आती है जो उसे बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है, वो मुझे जान से मारना चाहता है। तब एलिटा उस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए चली जाती है। जब एलिटा हंटर के पास पहुंचती है तो वो उसे काफी बुरा मारती है, जबकि पूरे सिटी में दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर बन गया है और उस पर चार्ज भी था, यानी जो उसको ढूंढेगा उसे $30 मिलेंगे। और तभी ह्यूगो को मारने के लिए वहां पे सिटी की पुलिस आ जाती है, क्योंकि सबका मानना था कि ह्यूगो एक किलर है और उसे मारना जरूरी है। इसलिए वो सारे लोग एलिटा को कहते हैं कि वो ह्यूगो को मार डाले, लेकिन एलिटा ह्यूगो को नहीं मारती, जबकि वो हंटर एक तलवार से ह्यूगो को मार डालता है। और यहाँ पे ह्यूगो अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है और देखते ही देखते ह्यूगो मर जाता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर की वाइफ आ जाती है जो एलिटा को कहती है कि तुम ह्यूगो का सर काट लो, क्योंकि हम इसके सर के साथ एक बॉडी लगा देंगे और उसकी बॉडी को एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे। क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो गई थी, वो अच्छी हो गई थी, पर वो इसलिए ऐसा करना चाहती थी कि ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाए। और यहाँ पे एलिटा ऐसा ही करती है और वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर काटकर सबके सामने लाती है। लेकिन बाद में वो ह्यूगो के सर को डॉक्टर के पास लेके जाती है, जहाँ पे डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो के सर के साथ एक दूसरी बॉडी लगा देते हैं, जिसपे ह्यूगो दोबारा जिंदा हो जाता है, जिससे एलिटा और ह्यूगो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी एलिटा की जैसी बॉडी थी, रोबोट वाली बॉडी। डॉक्टर एलिटा को बताता है कि विक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है और सबको धोखा देता है, क्योंकि वो सबको धोखा देकर कहता है कि मैं पैसे देकर तुम सबको स्काई सिटी पहुंचा दूंगा, जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों के जरिए नहीं जाता और हर कोई भी स्काई सिटी में नहीं जा सकता। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पे पैदा हुए हैं, वो वहाँ पे रह भी सकते हैं जाकर। और इस दुनिया से भी स्काई सिटी सिर्फ वही लोग जा सकते जो उस रेस का विनर होंगे, अदरवाइज कोई नहीं जा सकता। डॉक्टर एलिटा को यह भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम तो यहाँ अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे, और बस तभी के बाद वो यहीं पर ही फंस गए। ये सुनकर एलिटा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। एलिटा सीधी जाती है फैक्ट्री और वहाँ पे जो वेक्टर की सारी मशीन्स होती हैं वो एलिटा पे अटैक कर देती हैं। लेकिन अब एलिटा के पास एक ऐसी बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी, इसीलिए एलिटा एक एक करके सबको मारती जा रही थी। शिफ्ट मशीन और रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब एलिटा जाती है वेक्टर को मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो एलिटा पे अटैक कर देता है, जिससे एलिटा को चोट आ जाती है और वो नीचे गिर जाती है। और तभी एलिटा को अपना पास्ट याद आ जाता है, यानी अब उसकी मेमोरी वापस आ चुकी थी जो लॉस हो गई थी। एलिटा देखती है कि वो एक फाइटर थी और एलिटा ने उस वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था जो आज से तकरीबन 300 साल पहले हुआ था। लेकिन उस वॉर में एलिटा के सारे फ्रेंड, सारे साथी मारे गए, लेकिन एलिटा को भी इंजर्ड करके उसकी सारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसे कूड़े में फेंक दिया। और यहाँ पे एलिटा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा है और उसी ने ही एलिटा के सारे साथियों को भी मारा था। और यहाँ पे एलिटा को याद आ जाता है कि मेरा मिशन तो ये है कि मुझे स्काई सिटी के मालिक को जान से मार डालना है। जब एलिटा को ये सारी चीजें याद आती हैं तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसने अपने सारे साथियों को खो दिया और उसे काफी गुस्सा भी आ जाता है। और तभी वो रोबोट एलिटा पे अटैक कर देता है और एलिटा अपने तलवार की मदद से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है। और तभी एलिटा उस तलवार से वेक्टर पे भी अटैक करती है और वेक्टर की वहीं पे मौत हो जाती है। तभी एलिटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे बताती है कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है उन पाइप्स पे चढ़ के। तभी एलिटा भी उसका पीछा करते हुए ऊपर जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में साथ रहकर जिंदगी गुजारेंगे। एलिटा की बात सुनकर ह्यूगो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा था और इसलिए वो उन लोगों पर अपना एक हथियार छोड़ देता है, जिससे ह्यूगो की सारी बॉडी अलग अलग पार्ट में कट जाती है। लेकिन तभी एलिटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन एलिटा से उसका हाथ छूट जाता है, इसलिए वो जाकर काफी नीचे गिरता है। ह्यूगो को खोकर एलिटा काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। अब एलिटा डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी के मालिक को नहीं छोड़ेगी, उसे मार डालेगी, क्योंकि वो ह्यूगो के मौत का बदला लेना चाहती थी। हम देखते हैं कि एलिटा वो रेस भी जीत चुकी है और वो अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ दिखाती है और वो स्काई सिटी के मालिक को कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, तुमसे अपना बदला लेने के लिए। मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर